दरभंगा जिला के उस गांव की कहानी मिनी सीरीज में युवाओं ने दर्शा दिया है, जहां लोग एक साथ मिलकर बिहार का छठ मना रहे। जी हां, श्री रामपुर गांव में बनी मिनी सीरीज विदेश गए हुए लोगों के यादों को ताजा कर रही। यह ऐसी वेब सीरीज है जो बिहार के बाहर बैठे लोगों के दिलों को छू जाएगी। यह मिनी सीरीज 8 नवंबर 2023 को कॉमेडियन शील के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले श्री रामपुर गांव में लोगों को प्रीमियर पर इसे फिल्म को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रीमियर पर फिल्म को देखने के लिए न सिर्फ श्री रामपुर गांव के ही लोग वहां मौजूद हुए, बल्कि आस पड़ोस के गांव के लोग, यहां तक कि दरभंगा शहर से लोग देखने को पहुंच गए। इस वेब सीरीज में एक से एक कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस वेब सीरीज को 15 दिनों में शूटिंग तक कर दी। वहीं वेब सीरीज को लोगों ने शांतिपूर्वक देखा, साथ ही वहां कई गेस्ट और चीफ गेस्ट को भी बुलाया गया था। वहीं लोगों ने उसका फीडबैक भी दिया है, वह भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कलाकारों ने इसमें जो अपना योगदान दिया है वह सुनिए। छठी माई के घाट पर आजन बाजन बाजे, आजन बाजन बाजे, आजन बाजन बाजे। हमको बहुत जगह पे ये सुनने को मिला कि नौटंकी वाला ऐप गए, नौटंकियों वाला यहाँ के मनोरंजन नहीं करे गए भैया, यहाँ के मानव पर। और यह बात के मनवावे द्वारे श्री रामपुर गाँव में शूटिंग कैल गए। अहाँ सब ई बात से सहमति देवे, आगे हम जखन कहब तखन थपड़ी पार के एगो सहमति देवे ई चीज के कि जखन छठ के शूटिंग चले तो जे कियो ओतो छलिए हुनका बुझाइत है में दर्शाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली क्या होती है ना कि छठ पे अगर गीत बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है, तो उसमें सबसे पहले यही दर्शाया जाता है कि कोई लोग जो है तो बाहर काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला और वो आ नहीं पाए, इस चीज़ का रोना होता है। लेकिन गांव में भी अपना एक रोना है, अपनी एक उदासी है, अपना एक संकट है छठ को लेकर के, कल्चर को लेकर के। इस चीज़ को हम इसमें दर्शाने की कोशिश किए हैं। सर की आराधना करते हैं। बिल्कुल, तो यही चीज़ है कि छठ जो है फील कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली फील तो बचपन से ही आ जाती है, क्योंकि हमारे मिट्टी में ही छठ है, हम बिहार से ही हैं, मिथिला से हैं, तो हमारे अंदर ही है ये चीज़। हाँ, लेकिन जो हमारे दूर हैं, जो हमारे भाई बहन लोग दूर रहते हैं, दूर देशों, जैसे आपने कहा कि यूरोप में जहाँ भी लोग रहते हैं, उनको इस कल्चर के बारे में जो भूलते जा रहे हैं या जो जुड़ना नहीं चाहते, तो उनको जोड़ने की ये एक प्रयास मात्र है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और एक्चुअली क्या है कि इस पूरे वेब सीरीज़ का डायरेक्टर मैं हूँ और मैंने बनाया और लिखा इन्होंने आदित्य कर्ण जी ने जी। तो एक बार कैसे यूं ही बैठे थे हम, कुछ काम करने को था नहीं क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने किए। उसके बाद ऐसे खाली बैठे थे, मन हुआ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ बनाने का, उस पर कुछ फिल्म बनाने का। तो राइटर आदित्य जी ने एक बार फ़ोन किया मुझे, कहा कि शील भाई ऐसा ऐसा है, एक मेरे पास स्टोरी बहुत प्यारा सा है छठ को लेके। तो हमने कहा कि भाई छठ पे तो कई सारी फिल्में बनती है, तो इसमें नया क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, समस्या इस बार पर्यावरण को लेके है कि पर्यावरण को छठ में कैसे जोड़ें। और पानी जो धीरे धीरे जलस्तर घटता जा रहा है जमीन के नीचे, और जो नदियों में खतरे का निशान से पानी ऊपर बढ़ रहा है, उसका भी कारण है।
उसका कारण है कि धीरे धीरे जैसे जितने पोखर हो गया उसको लोग भर के घर बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी में दर्शाया गया है कि श्री रामपुर का पोखर इस्तेमाल हुआ है कि हमने क्या किया है उसके अंदर में। चूंकि जलस्तर को लेकर हमने फिल्म को बनाया है तो फिल्म में ही देखने को मिलेगा। श्री रामपुर गाँव इसलिए हमने चुना क्योंकि एक्चुअली गाँव हमारा है ये और यहाँ के लोग भी अपने हैं, तो बाकी गाँव में शूटिंग करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती थी। यहाँ के लोग अपने हैं, सहयोग भी काफ़ी मिला। और चूंकि ये फिल्म क्राउड फंडेड है, मतलब लोगों से चंदा इकट्ठा करके हमने इसे बनाया है और प्रोड्यूसर हमारे पापा ही हैं। चलिए, तो इनका बहुत बहुत मतलब सपोर्ट रहा इस पूरे प्रोजेक्ट में पापा का। तो ऐसे ही फिल्म हमारी बनी और गांव में बनी और गांव में ही दर्शाया गया, गांव के लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी इस फिल्म में देखेंगे जो कि प्रीमियर में आप अभी आए हुए हैं। सर, एज ए फादर, जब हम भी बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हैं, जब हमारा बच्चा बोलेगा कि हम कोई वेब सीरीज बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसके काम इनका देखे हम जैसे आप कहे हैं, हर गार्जियन का ख्वाहिश रहता है जब मेरा डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। मेरा भी यही सपना था, लेकिन इस लड़का को देखे शुरू से जज्बात जो एंकरिंग के करते करते इसके बाद थोड़ा यूट्यूब पर मैं अपना प्रोग्राम निकाला, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे गार्जियन बहुत कम मिलते जी, जो लोग नौकरी के लिए लोग रात दिन मरते हैं, दूसरे को के पीछे लोग कहते हैं बेरोजगारी है, ये है, वो है, नहीं कुछ है। तो ये सेल्फ जो है सो सेल्फ अपना जो है ऑफिस में थोड़ा पर्यावरण पर में हुआ या जनसंख्या पर में हुआ या बहुत तरह की बात जो सोशल देन है, और इसमें ईश्वरीय कुछ धार्मिक रूप भी दे करके हर जितना पर्व बना है सब धार्मिक रूप में वैज्ञानिकीकरण है। इसीलिए जो हम प्रोत्साहित किया, हमको बहुत खुशी हुई जो ये किया, इसीलिए हम उसको प्रोत्साहित किया और हम आशीर्वाद देते हैं जो ये जितना आगे बढ़े हम उसको सहयोग करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले श्री रामपुर में पंचायत अंतर्गत ठकुरवाड़ी के प्रांगण में आए हुए जितने भी लोग हैं उसको सहे दिल से धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं। और जो इस तरह का जो फिल्म बनाने वाले हैं वो फिल्म मेकर को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से ये दुआ देना चाहता हूं कि इस तरह का चीज़ समाज में लाना और समाज में इस तरह की चीज़ को प्रचार करना, धार्मिक भावनाओं को लोग के प्रति उजागर करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि इनका काम इसी तरह लोगों के बीच में रहे और इस जो छठ मैया है, जो छठ मैया के आशीर्वाद से ये बढ़िया फले फूले, इस तरह का बढ़िया काम समाज में करता रहे। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है वो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो लोग भूलते जा रहे हैं अंग्रेजी तालीम में, उसको जिंदा रखने में इन बच्चों ने बहुत अहम किरदार निभाया है। क्या कहेंगे? सर, इसके लिए मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं कि इस पूरे साल भर का एक यही त्यौहार है जो लोग एक श्रद्धा के साथ, बिना विश्वास के, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए और एक अटूट विश्वास के साथ उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है। ये बहुत बड़ी बात है। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मुखिया जी, श्री रामपुर हायागढ़। छठ आस्था का पर्व है और इसको बिहारवासी और उत्तर प्रदेश में भी और धीरे धीरे तो अब देश विदेश में भी ये बनने लगा। लोग इसको अपने अपने तरीके से मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है इस पर्व में कि साफ सफाई का संदेश देती है ये छठ। तालाब को साफ करना और सबसे दुखद बात यह है कि लोग अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते कि उन्होंने दिखलाया है, लेकिन देखने वाले उसको किस नज़रिए से देखते हैं ये महत्वपूर्ण। बहुत लोग नज़रिया हो जाता है कि सिनेमा है, सिनेमा देख, संदेश को नहीं ले पाते। संदेश लेने की ज़रूरत है हर पहलू में। आवश्यकता है जो फिल्म के पीछे में जो या किसी भी चीज़ जो उद्देश्य रहता है उस उद्देश्य पर चलना चाहिए। तो मेरा ये पूछना है सर कि बच्चों की ये जो कोशिशें हैं, तो क्या देखिए बच्चे की जो ये कोशिशें हैं तब जाकर कारगर होगा जब समाज में कुछ लोग उस पर चलें, तब। नहीं तो सिनेमा बनकर रह जाएगा तो उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब। और बच्चे ने प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने देखी? जो मैं ट्रेलर देखा था, आशा करता हूँ पूरी फिल्म निश्चित
संजोग है आज नहीं देख पाए। और हमें है कि जिन्होंने ये संदेश भी दिया है वो भी इसका पालन करे, उसका भी अभाव हो जाता है। ये जमीनी हकीकत